नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे स्टोइंग और कैविंग के बारे में। तो सबसे पहले कैविंग क्या होती है दोस्तों? कैविंग उसे बोलते हैं जिसे कोयला निकालने के बाद पीछे के जो रूफ स्टार्टर है उसको गिरा दिया जाता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैविंग बोलते हैं। यह ज़्यादातर मेथड लॉन्ग वॉल माइनिंग में उपयोग की जाती है। लॉन्ग वॉल माइनिंग में किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये डायग्राम, ये रिट्रेटिंग मेथड का लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग। इसमें हमने कोयला यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ तक का कोयला निकाल लिया और हम रूफ को नीचे गिरा दें। यह मेथड होती है। रूफ के गिरने की मेथड क्या कहलाती है? कैविंग मेथड कहलाती है। रूफ को नीचे गिरा दिए, कैविंग मेथड कहलाती है। उसी स्थान पर हमने अलग से कोई पदार्थ बाहर से लाकर डाल दिया, वह चीज़ क्या कहलाती है? स्टोइंग कहलाती है। वह चीज़ क्या कहलाती? स्टोइंग कहलाती है। जिस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में एक्सकैवेशन, किसी भी माइंस में कोयला निकालने के बाद उस खाली स्थान को भर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती? स्टोइंग कहलाती है। ठीक है ना? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टोइंग कहलाती है। और उस एरिया को स्टोर्ड एरिया कहते हैं। उस एरिया को स्टोर्ड एरिया कहते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये बोर्ड एंड पिलर मेथड है। बोर्ड एंड पिलर मेथड, जिसमें बोर्ड एंड पिलर बनाया गया, यहाँ पे कोयला एक्सकैवेशन कर लिया गया और यहाँ कोई पदार्थ भर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टोइंग कहलाती है। अब स्टोइंग करने के लिए कौन सा पदार्थ जरूरी, कौन सा पदार्थ अवेलेबल, मतलब कौन सा पदार्थ माइंस के लिए उपयोगी है? क्योंकि सभी चीज़ें भर के स्टोइंग नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे पदार्थ में कुछ कंडीशन होनी चाहिए। वो ऐसा कौन माइंस में स्टोइंग करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ में कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन उनमें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए? वो चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा पदार्थ कौन सा? ऐसा पदार्थ, इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, स्टोइंग करते समय वह आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसा पदार्थ होना चाहिए। स्टोइंग करते समय वह पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाए। सेकंड है, साइज में बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। साइज में बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। थर्ड है, भार पड़ने पर, यदि वह भार उसके ऊपर पड़ता है तो उसमें सहनशील की क्षमता होनी चाहिए। मतलब वह भार को वियर कर ले। वह यदि हमारी रूफ गिरती है तो उसमें भार क्या वियर कर ले। ठीक है ना? फोर्थ क्या है? फोर्थ है इसमें कि वह पानी के साथ, मतलब किसी लिक्विड पदार्थ के साथ आसानी से स्टोइंग क्षेत्र पर पहुंच जाना चाहिए, स्टोरेज एरिया पर पहुंच जाना चाहिए और उससे पानी से वह पदार्थ जल्दी अलग हो जाना चाहिए। यह कंडीशन है कि वह पानी से जल्दी अलग हो जाना चाहिए। फिफ्थ क्या है कि यदि वह किसी भी स्थान से अगर भेजा जाए, पाइप के थ्रू यदि भेजा जाता है तो वह उसमें स्लिपेड नहीं होना चाहिए। मतलब जल्दी से वह सरक जाना चाहिए, जल्दी से निकल जाना चाहिए। अधिक रगड़ पाइप में नहीं खानी चाहिए। उसके बाद 6 क्या है? वह उसमें स्वतः दहन नहीं होना चाहिए। मतलब वह चीज़ ठंडी होनी चाहिए। ऐसा कौन सा पदार्थ है? वह चीज़ ठंडी होना चाहिए। तो दोस्तों, यह एक बालू है जो इन सब में ही ऐसा पदार्थ उपयोग में आता है। जो बालू है इन सब चीज़ों में अवेयर है, इन सब लोड सह सकता है और आसानी से वह आ भी सकता है जल के थ्रू। ठीक है ना? और यह स्वतः दहन नहीं होता है। इसमें आग रोकने में और प्रॉफिट रहता है। ये आग को रोकता है। ठीक है ना? तो इसलिए इन सब गुण बालू में, सैंडस्टोन में उपलब्ध होते हैं। पहले क्या करते थे? सैंडस्टोन उपलब्ध ना होने के कारण ओवरबर्डन से भी किया जाता है। ओवरबर्डन में क्या रहता है कि उसमें कुछ मिट्टी रहती है और इन सब चीज़ों और
पहले राख से भी किया जाता था, जो कोयले के राख निकलती थी उससे भी किया जाता था, लेकिन वह पानी से जल्दी अलग नहीं हो पाती है और मिट्टी में स्लिपेड भी होता है, इस कारण से इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता। सैंड स्टोन एक ऐसी चीज़ है जिनमें ये सब क्रियाएं मतलब ये सब गुण अवेलेबल हैं। अब स्टोइंग क्यों करते हैं, स्टोइंग माइंस में क्यों करते हैं? फर्स्टली आप जान लें स्टोइंग के बहुत फ़ायदे, स्टोइंग करने से माइंस में बहुत से फ़ायदे हैं। तो पहला मैं बता दूं कि स्टोइंग करने से जो मोटी सीम जो होती है, स्टोइंग का खनन संभव है। स्टोइंग के कारण मोटी सीम का खनन संभव है। मतलब यदि मोटी सीम कहीं भी है, वहाँ स्टोइंग अगर कर दिया जाए, स्टोइंग करते वक्त मोटी सीम को निकाला जाए तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोटी सीम के कारण क्या होता है, लोड ज़्यादा होता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि कहीं भी सब्सिडेंस होता है तो इसलिए वहाँ स्टोइंग करते हैं। अपने माइंस में जहाँ सब्सिडेंस हो रहा हो वहाँ स्टोइंग करते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पे स्वतः आग लग जाती या फिर जहाँ पे ऐसा होता है कि स्ट्राटा कमज़ोर है और नुकसान होने वाला है, तो वहाँ पे भी स्टोइंग कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। वहाँ पे भी स्टोइंग कर सकते हैं। स्वतः दहन के होने से वहाँ स्टोइंग करके उसे रोका जा सकता है, ठीक है ना। फिफ्थ क्या है कि यदि किसी भी स्थान पर यदि ऊपर के क्षेत्र में पानी भरा है और हमारे नीचे के क्षेत्र का कोयला निकालना है, यानी कहा जाए कि ऊपर के पैनल में पानी भरा हुआ है और नीचे के पैनल में हमको कोयला निकालना है, तो वहाँ पे हम स्टोइंग करके कोयला निकाल सकते हैं। मतलब कि पहले हम कोयला निकाल लेंगे, उसके बाद वहाँ पे स्टोइंग कर देंगे, ठीक है ना। यदि ऐसा है कि ऊपर में आग लगी हुई है और नीचे वाले क्षेत्र में हमको कोयला निकालना है, तो उसमें भी स्टोइंग करके हम कोयला निकाल सकते हैं। उसमें भी नीचे कोयला निकालते स्टोइंग कर सकते हैं। यदि नीचे के क्षेत्र में आग लगी हुई है तो हमको ऊपर के क्षेत्र में निकालना है, तो नीचे ऑलरेडी स्टोइंग करके हम ऊपर के क्षेत्र में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 7 क्या है दोस्तों, यदि कोई भी क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे अपन केविंग कराते हैं, जैसे कि लॉन्ग वॉल माइनिंग में या वुडन पिलर माइनिंग में हमने केविंग कराई और वहाँ का स्ट्राटा काफ़ी मजबूत है, जो केविंग नहीं हो पाई, जिससे हमारा रूफ नीचे नहीं आ पाया, वहाँ पे क्या होता है, एयर ब्लास्ट होने का चांस रहता है। यदि ज़्यादा देर तक वो बाद में गिरेगा तो एयर ब्लास्ट हो जाएगा। उस स्थान पर हम केविंग कर देंगे तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आएगी। 8 क्या है दोस्तों, यदि कहीं से भी किसी सीम में स्टार्टर में यदि गैस रिलीज़ हो रही है, तो गैस रिलीज़ हो रही है तो हम उसको स्टोइंग करके रोक सकते हैं। कि मतलब किसी भी फेस पे गैस रिलीज हो रही किसी भी स्टार्टर पे, तो हम उसको केविंग करके रोका जा सकता है, ठीक है ना। और स्टोइंग कितने प्रकार से की जा सकती है, तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, स्टोइंग कई प्रकार से की जा सकती है। मशीनरी द्वारा की जा सकती है, श्रम द्वारा की जा सकती है, ठीक है ना, हाइड्रोलिक द्वारा की जा सकती है। इन सबके कारण कंप्रेस्ड एयर द्वारा स्टोइंग की जा सकती है। इन 4-5 के कारण स्टोइंग की जा सकती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, श्रम शक्ति द्वारा, मशीनरी द्वारा, कंप्रेस्ड एयर द्वारा, हाइड्रोलिक द्वारा, इन सब के द्वारा की जा सकती है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक ही स्थान पे उपलब्ध हो सकते हैं, क्यों की जा सकती है, क्यों करते हैं स्टोइंग। और एक बात मैं ये बताना भूल गया
कि यदि स्टोइंग क्यों करते हैं अंडरग्राउंड में, ये सब चीज़ों की महत्वता के लिए, मतलब इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसलिए स्टोइंग करते हैं। यदि अपना एक और है कि यदि पिलर कमज़ोर है या फिर वहाँ की रूफ कंडीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस पिलर के चारों ओर स्टोइंग करके, उस गैलरी के चारों स्टोइंग करके वहाँ के पिलर को बचा सकते हैं। वहाँ रूफ गिरने से कोई दिक्कत, मतलब रूफ को नहीं गिरने देगा, वह उसका लोड वियर कर लेगा। पिलर में आपको सपोर्ट करने से पिलर के सपोर्ट होगा, इस कारण से उसको क्या यह प्रक्रिया एक स्टेबलाइजेशन कहलाती है, स्टेबलाइजेशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।